नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बातचीत की कोशिशों के बीच दुनिया के फिजाओं में भारीपन है। दुनिया की नजरें उस बंद कमरे पर टिकी हुई हैं जहां इतिहास लिखा जाना है, लेकिन शायद षड्यंत्र ने अपनी जगह पहले बना ली है। मिडिल ईस्ट की आग को बुझाने के लिए अमेरिका ईरान एक मेज पर तो है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका सुलह की कोशिश में है, या फिर अमेरिका किसी बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं, आज ईरान के सामने गड़गड़ा रहे हैं, फुल सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जंग में हर आंसू और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी होती है। एक तरफ शांति का राग है, दूसरी तरफ अपनी शर्तों की तलवार भी लिए घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहां तक कि धमकी भी दे रहे हैं। इसलिए तेहरान चाहकर भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करता, और यह बात आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से कही जा चुकी है कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तेहरान अपनी सैन्य तैयारियों में जी जान से लगा हुआ है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं कि दुनिया उनकी बातों पर, उनकी हरकतों पर भरोसा कर नहीं सकती, और इसलिए बातचीत की मेज पर भरोसा कम, तनाव ज्यादा है। लेकिन ऐसे क्यों हालात बने हैं, और क्या वाकई अमेरिका कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है? इसे समझने के लिए इस खबर की तह तक चलते हैं, और आपको कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक तरफ जहां बातचीत की टेबल पर अमेरिका शांति वार्ता की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है। गालिबाफ, जो अमेरिकी बातचीत में अमेरिकी सीजवार के साथ जो डेलीगेशन गया है, उसमें ईरानी संसद के तौर पर, स्पीकर के तौर पर शामिल हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका का इतिहास खराब है, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना मुश्किल है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा अपने वायदे तोड़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई होर्मुज स्ट्रेट को तो किसी तरीके से खोल कर आएंगे। गालिबाफ ने कहा कि एक साल में 2 बार ईरान पर हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस बार और ज्यादा घातक हमला करेंगे। गालिबाफ कह रहे हैं कि वार्ता के दौरान ही अमेरिका ने हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे जहाज फिर से हमले के लिए तैयार हैं। गालिबाफ कह रहे हैं कि खराब अनुभव के बाद चलिए बातचीत कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं, कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम हमारे हवाले करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको क्या ये बातचीत शांति की भाषा लगती है, या जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है? मुझे तो नहीं समझ आता। एक संप्रभु राष्ट्र से, एक ऐतिहासिक राष्ट्र से इस तरह से बातचीत, जैसे इस दुनिया का थानेदार खुद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ही हूं। डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र अब किसी पहेली की तरह नहीं रह गया है। दुनिया जानती है वो किस मिजाज के इंसान है। कभी बातचीत की बात करते हैं, बातचीत के लिए गड़गड़ाते हैं, जैसे ही कैमरा हटता है वो ईरान को असफल राष्ट्र बताकर धमकाने लगते हैं। कभी यूरोप से कहते हैं होर्मुज स्ट्रेट में हमारी मदद कर दो, कभी कहते हैं कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कभी कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अमेरिकी सेना ताकतवर है, कभी कहते हैं दुनिया को वहां पर सेना भेजने की जरूरत है, अमेरिका को हेल्प की जरूरत है। इसे ही कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ईरान की लीडरशिप इस खेल को बखूबी समझती है। तेहरान के गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। ट्रंप का भरोसा मुट्ठी में कैद उस रेत की तरह है जो वक्त के साथ फिसलनी तय है। आप जितनी ताकत लगाएंगे, रेत उतनी तेजी से आपके हाथ से फिसलती चली जाएगी। और यह बात तेहरान अच्छी तरीके से समझता है। जाहिर सी बात है, बातचीत शांति के ढोंग से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा इसमें कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है। बेशक 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए
सीजफायर देखने को मिले भी, लेकिन अमेरिका फिर आएगा, फिर ईरान पर हमला होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान के ऑयल को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर लेता या फिर अमेरिका में रिजीम चेंज नहीं हो जाता। क्योंकि अमेरिका के धोखे की तस्वीर देखिए, ईरान वार्ता में बिजी है और अमेरिका के सहयोगी इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। यह ताजा तस्वीर है लेबनान पर अटैक की, जबकि इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की पहल हो चुकी है, फिर भी हमले लगातार जारी हैं। कैसे रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रही हैं। इजराइल के हमले के नमूना देख लीजिए आप, तस्वीर आपको फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी हमले को पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल एक कसाई की तरह है जो मानवता का गुनहगार है। हालांकि इस पर पाकिस्तान को बहुत खरी खोटी सुनने को मिली, क्योंकि पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो किसी जल्लाद से कम नहीं इस पूरी दुनिया के लिहाज से, जो आतंक को पनाह देता है। लेकिन असली खेल लेबनान की सरहदों पर खेला जा रहा है। बेशक ईरान में अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन लेबनान में मासूम मारे जा रहे हैं। ईरान के लिए मैसेज क्लियर है कि बेशक ईरान पर हमले रुके हैं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सीज पर हमले नहीं रुके हैं। इजराइल का हाथ और ट्रंप का दिमाग दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रंप ईरान को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में घुसकर अपनी चालें चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीस टॉक में ईरान की किन किन शर्तों को अब तक अमेरिका ठुकरा चुका है। जो लेटेस्ट अपडेट है, इस बातचीत से क्या निकलकर सामने आया है। लेबनान में युद्ध विराम इजराइल को नामंजूर है। जो संपत्ति फ्रीज की गई है उसे हटाने की मांग की गई, यह ट्रंप को मंजूर नहीं है। ईरान की तीसरी शर्त यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, इजराइल को नामंजूर है, यूएस को भी नामंजूर है। अमेरिका इस्लामाबाद में बातचीत पर ध्यान खींचकर बड़ा खेल खेलने की तैयारी। क्या कोई उस शिकारी पर भरोसा कर सकता है जो जाल बिछाते वक्त आपसी दोस्ती का वादा करे? क्या उस बिल्ली पर भरोसा किया जा सकता है जिसको दूध की रखवाली सौंपी गई हो? यही हाल डोनाल्ड ट्रंप की है और बगुला भगत जैसी स्थिति में है। बाहर से सफेद, अंदर से और शांत, लेकिन अंदर से शिकार की ताक में। खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि बातचीत सिर्फ वक्त काटने का जरिया है और टेबल पर ईरान को उलझाने का तरीका। अमेरिका ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज करने के लिए राजी नहीं है। ईरान की कहां कितनी संपत्ति अमेरिका ने फ्रीज कर रखी है, ये देख लीजिए आप। अमेरिका में $2 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। चीन में $20 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। जापान में $3 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। ब्रिटेन, नीदरलैंड्स में $2.3 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। दक्षिण कोरिया में $7 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। इराक में $10 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। लग्जमबर्ग में $1.6 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर रखी है। अगर इसको आप सबको जोड़ दें तो लगभग $120 बिलियन। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए आज की तारीख में ईरान पाता है अमेरिका से। ईरान अपने लोगों की तरक्की चाहता है, अपने लिए तरक्की चाहता है, अपना भविष्य सुनिश्चित सिक्योर करना चाहता है। वो चाहता है उसकी ये जो संपत्ति उसको रिलीज किया जाए। अमेरिका शांति का नाटक कर रहा है ताकि ईरान को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के झूठे झांसे में रखा जा सके। और क्या गारंटी अगर ईरान अमेरिका की बात मान ले तो ईरान की रक्षा इजराइल से हमेशा हमेशा के लिए होगी। क्यों नहीं अमेरिका ने खाड़ी देशों की रक्षा की? क्यों नहीं अमेरिका ईरान के हमले से खाड़ी देशों को बचा पाया? मैं ताजा एग्जांपल आपको देख रहा हूं। आप एक देश बता दीजिए जहां पर ईरान ने हमला नहीं किया और ईरान के हमले को अमेरिका रोक पाया। यही असली सच है अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाहते हैं बातचीत जारी रहे, इजराइल अपना काम करता रहे, इजराइल हमला करता रहे, ईरान में जो रिजीम है वो कमजोर होता रहे। इसे कहते हैं मीठी छुरी से वार करना। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ धोखे से वार। अब जरा आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से शांति प्रक्रिया के बीच ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। खबर है कि जंगी मोर्चे पर एक तो अमेरिकी फौज अभी तक डटी हुई है। यूरोप से ईरान फ्रंट पर यूएस फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। अमेरिकी युद्धपोत अब भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। ट्रंप की धमकी है कि डील नहीं किए तो घातक हमला करेंगे। सीजफायर पर भी ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसलिए ईरान आज चौराहे पर खड़ा है जहां पर अमेरिका पर भरोसा करता है तो भी खतरा है, ना भरोसा करे तो भी खतरा है।
अमेरिका की शर्तों को मानता है तो आत्मसमर्पण है, पीछे हटता है तो कमजोरी है। ट्रंप के लिए शांति एक जुआ है, लेकिन अमेरिका ईरान के लिए यह सीजफायर उसके लोगों की सुरक्षा की बुनियाद है। इतिहास गवाह है, जो धोखा देता है उसे अंत में खुद भी धोखा ही मिलता है, इसलिए ट्रंप को यह बात याद रखनी होगी। ट्रंप का जो चोला है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। सवाल यह है कि ईरान इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आलोक जी आपसे समझना चाहूंगा, ये जो ड्रामा देख रहे हैं इस वक्त हम इस्लामाबाद में, बहुत ताम झाम के साथ इस ड्रामे को क्रिएट किया जा रहा है और शांति की बात उस जमीन पर की जा रही है जो जमीन दुनिया में सबसे ज्यादा नापाक मानी जाती है। खैर, चर्चा का विषय आज वो नहीं है। चर्चा का विषय इस पर है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है या दुनिया भरोसा कर सकती है। क्योंकि एक तस्वीर मैंने देखी है जिसमें कि एक बहुत बड़ी तैयारी, कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी इस बारे में इशारा कर रहे थे, बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका इस वक्त ईरान पर इस सेकंड ऑपरेशन के लिए। विवेक जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आपने सही कहा है कि तैयारी अमेरिका काफी कर रहा है। और देखिए, दोनों तरफ से बातें हैं। ईरान भी अमेरिका पर विश्वास नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है दोनों तरफ से। अमेरिका भी ईरान पर उतना विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उधर से भी खबरें आ रही हैं कि जो बम्बार्डमेंट हुई थी वहां को, उसमें से जो एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, जो अंडरग्राउंड उनके स्टोरेजेस थे, उसको वहां से निकाल करके कई लॉन्चर्स को बाहर निकाला जा रहा है और वो सैटेलाइट पिक्चर्स आए हैं। ये भी खबर आई है कि चाइना से काफी जहाज लैंड किए हैं वहां पे। कौन से लेटेस्ट इक्विपमेंट लेकर के आया है ये भी पता नहीं है। तो जो गुप्तचर संस्थाएं हैं अमेरिका की, उन्होंने बोला है कि चाइना से आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई हो रही है इस संधि वार्ता के दौरान में। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो दोनों तरफ से है। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा विवेक जी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत अभी जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि एक दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद डिनर हुआ है और ये दोनों दौर की वार्ता के दूसरे दौर की वार्ता भी शुरू हो चुकी है। तो अगर कोई मेजर टसल होता, मेजर ये होता, तो अब तक ये वार्ता टूट चुकी होती। तो कुछ कुछ लगता है ऐसा कि बात सहमति पर कुछ मुद्दों पर बन रही है। वो मुद्दे क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा ईरान ने सबसे बड़ा पॉइंट ये रखा था कि उसके जितने भी फंड सीज किए हुए हैं उसको रिलीज कर दिया जाए। इसके लिए अमेरिका तैयार हो गया, लेकिन अमेरिका ने शर्त डाला है कि हॉर्मुज को आप खोलिए। दूसरा शर्त इन्होंने डाला है कि लेबनान पर जो है वो आक्रमण, लेबनान पर आक्रमण मैं नहीं कहूंगा, हिजबुल्लाह पर आक्रमण, लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो आक्रमण जो इजराइल कर रहा है उसको तत्काल रोका जाए। इसके लिए भी ट्रंप तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है, हो सकता है इसके लिए भी काफी दबाव डाल के लेंगे, अगर वो तो नेतन्याहू मान जाएंगे, टेम्पररी सीज फायर वहां हो जाएगा। तो ये दो बातें मानने के लिए अमेरिका ने इंडिकेशंस दे दिए हैं। लेकिन ये उन्होंने बोला है कि आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे तभी होगा। तो अभी वहां वार्ता से बात आई है छन करके कि अब ईरान का ये कहना है कि उसने जो जल्दबाजी में जितने भी माइंस वहां बिछा रखे थे उसका उसने मैप नहीं बनाया है, ट्रैक नहीं है कि कहां पर ये माइंस हैं। और दूसरी तरफ एक वहां पर इब्राहिम अजीजी है जो सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं और विदेश मामलों के चीफ माने जाते हैं, उनको बनाया गया अभी। उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम जहाजों को परमिट करेंगे, लेकिन हमारे नौसेना के तत्वाधान में ही, और शायद टोल वसूलने की बात पर ईरान अड़ा हुआ है। तो ये मुद्दा अभी यहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन बातचीत ये इन तीनों पॉइंट पर अभी तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सहमति बन जाए, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। और बाकी जो और चीजें हैं, जैसे उनका यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम है, उसका क्या होगा निर्णय, वो किसको सौंपा जाएगा, क्या ईरान उसको बाहर निकालने के लिए तैयार होगा, नंबर एक। नंबर दो, कि क्या ईरान इस बात के लिए मानेगा कि वो घातक और दूर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स का प्रोडक्शन बंद करे, क्या ईरान इस बात के लिए मानेगा कि वो अपने तीनों प्रॉक्सी संगठन को समर्थन करना बंद करे। क्योंकि इसी वार्ता में एक चीज तो और भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, अब ईरान इससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ईरान ने इनडायरेक्ट रूप से मान लिया कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती जो है उसके द्वारा संचालित संगठन है। भाई आप क्यों इतना, आप जो वहां बातचीत हो रही है उससे यह साफ हो गया है। तो अब सवाल यह है कि
हो सकता है इजराइल अमेरिका के दबाव में आकर के कुछ समय के लिए वहां पर आक्रमण रोक दे, लेकिन बाद में हिजबुल्लाह बाज नहीं आएगा। हिजबुल्लाह आक्रमण करेगा, और जब जब हिजबुल्लाह आक्रमण करेगा तो ईरान उसको छोड़ेगा नहीं। तो साउथ लेबनान पर जो यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन था 1701, उसको तो मानना पड़ेगा लेबनान को भी, और अभी एक हिजबुल्लाह को लेटेस्ट साउथ तस्वीरें लेबनान आई है में। जिसके बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इसमें ना अमेरिका ने कहीं ना कहीं उलझा लिया है ईरान को, जिसे कि ईरान अभी तक दरकिनार करता रहा था हमास हूती हिजबुल्लाह से, वो अब एडमिट कर गया है। और एडमिट इसलिए कर गया है क्योंकि उसने कहा है कि भाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोको। तो अभी तक तो आप कह रहे थे कि भाई हम मेरा कोई लेना देना नहीं है, कौन है ये लोग हम जानते ही नहीं है। अब वो खेल गए, अब कह रहे कि भाई उन पर हमला क्यों कर रहे हो, तो आपने तो एडमिट कर लिया, ये तो गेम में फंस गए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे आलोक जी, जिसमें ये ट्रांसपोर्टेशन विमान हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं, और ये मिडल ईस्ट की तस्वीरें हैं जहां पर यूरोप से भी आर्मी और मरीन्स को, यूएस आर्मी और मरीन्स को उठाकर डिप्लॉय किया है मिडल ईस्ट में, जिसकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो मेरा दिमाग इसलिए घूमा कि एक तरफ पीस टॉक और दूसरी तरफ ये डिप्लॉयमेंट जहां पर 50,000 मरीन्स और सैनिकों की तैनाती बताई जा रही है। ये कुछ खेल बहुत गहरा चल रहा है सर। अभी ट्रंप का भी एक बयान आया है जस्ट 1-1.5 घंटा पहले। उन्होंने बोला है कि अगर हरमुज को ये खोल देते हैं निर्बाध रूप से तब तो ठीक है, अगर नहीं खोलेंगे हरमुज को अगर हम अंतरराष्ट्रीय जगत के लिए पूरी तरह नहीं खोल पाएंगे तो हम उस एरिया को बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देने का उनका संशय क्या है, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि बर्बाद क्या, पानी को थोड़ी बर्बाद करेंगे। इसका मतलब क्या उनका उनकी मंशा क्या खर्ग आइलैंड पर आक्रमण करने से है? क्योंकि देखिए अमेरिका को भी लगने लगा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। खार्ग पर कंट्रोल किया तो ईरानी ऑयल पर कंट्रोल हो जाएगा और होर्मुज पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं, मैं इस पर जवाब चाहूंगा धीरज कॉल का। उसके बाद तपेश जी आपके पास आ रहा हूं। धीरज कॉल इस वक्त अमेरिका से, यूएसए से इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। क्या अमेरिका बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है धीरज कॉल साहब, डॉज मत कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ट्रम्प को हम जानते हैं और वो डे वन से बोल रहे हैं कि भाई हमने एक चांस देना है ईरान को, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत प्रेशर है कि हम लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं चाह रहे और वॉर को एस्केलेट नहीं करना, हमारे अपने बहुत मसले हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट जो एक एफर्ट दे रहा है पीस के लिए, लेकिन फ्रॉम डे वन मैं ये बार बार अलग चैनल्स पे बोल रहा हूँ कि इट्स अ डिसेप्शन। वी आर रेडी टू टेक लेवल 2 इफ नीडेड। और ये बात उन्होंने कल ही अपने मैसेज में क्लियरली भी कि हमारे शिप्स रेडी हो रहे हैं विद लेटेस्ट एम्युनिशन। जो आपका क्वेश्चन है, हम वी आर रेडी। और साथ में जो आपने डिप्लॉयमेंट की बात की वो भी सही। और तीसरी बात जो अभी ईरान से इंफॉर्मेशन आ रही है, जो मैंने आपके ही शो पे 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले बताई थी, जो स्मार्ट माइंड्स उन्होंने बिछा रखी हैं, दैट्स अ रियल कंसर्न। क्या ईरान उसको ढूंढ पाएगा बाद में? और उसके आंसर अब आपको मिलने लग गए। ईरान खुद ही बोल रहा है कि हमें भी नहीं पता कहाँ पे माइंस छुपी हुई हैं। तो अगर ये सीज फायर भी होता है, जो भी होता है, अगर ईरान बोले ठीक है आज से मैं खोल देता हूँ, तो उसके बाद भी एक फोर्स को जाके उसे डिमाइन करना पड़ेगा, विच इज अ बिग एक्सरसाइज इन इटसेल्फ, क्योंकि वो 1.5 माइल का रेडियस का डायपाजोन है जिसके थ्रू रियली शिप्स गुजरते हैं। वो 23 माइल जो हम नाम लेते हैं, वो एक्चुअली उसकी जो शिपिंग लेन की विड्थ है वो इतनी है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पेच फंसता जा रहा है। और साथ में इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक हिजबुल्लाह पे एक एग्रीमेंट ना आए कि उसका डिसार्ममेंट हो। और वहां से लेबनान ने क्लियरली बोला है कि शायद हिजबुल्लाह को डिसार्म करना हमारे अकेले के लिए मुश्किल होगा, हमें हेल्प चाहिए होगी। और 14 तारीख को हमारी मीटिंग है यहाँ वॉशिंगटन में ही डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, जहाँ पे एम्बेसडर्स आ रहे हैं इजराइल के और लेबनान के, और साथ में निगोशिएशन टीम यूएस की। तो वो इस पे देखना चाह रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह को हम कैसे टोटली डिसार्म करें, जिनके पास अभी भी 25,000 के करीब एमओ है जो कि लॉन्च हो सकता है। 1,25,000 से गिर के 25,000 हो गए। और इजराइल की जो टेंडेंसी दिख रही है वो इसे मैक्सिमम खींचेंगे जब तक बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ना आ जाए। जितना वो डिस्ट्रक्शन हिजबुल्लाह पे कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन इस सब के अंदर नुकसान एक कॉमन आदमी का हो रहा है, जो लेबनान में रह रहा है, जो ईरान में रह रहा है। इकोनॉमी बिल्कुल ईरान की धराशायी हो चुकी है, आप ये देख रहे हैं। और जो मेरे को जो दिख रहा है वो शायद एक गुडविल जेस्चर, क्योंकि यूएस इज वेरी सीरियस अबाउट, अगर कुछ भी एक पॉजिटिव ईरान की तरफ से आता है, शायद गुडविल जेस्चर में जो $120 बिलियन फ्रोजन एसेट है उसको स्टेप वाइज मेजर में डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस शायद हल्का हल्का करके रिलीज किया जाए।
क्योंकि मनी इज ऑक्सीजन फॉर ईरान। ईरान इज नॉट इवन इन रिसेशन, इज इन डिप्रेशन। उसकी इकोनॉमी बहुत ही खतरनाक स्थिति में इस टाइम है। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो सकता है। ये प्रोपोगेंडा वीडियोस जो ईरान से आ रहे हैं, उसके आप कभी भी देख लीजिए, जो लोग आपको वीडियो दिखाते हैं उसमें 10-15 लोग ब्लैक क्लोथ्स में मॉनिटर कर रहे होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।